स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज की डेट में आपकी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपनी पढ़ाई, वो आप बहुत सिस्टमेटिकली और प्लानिंग के साथ कर रहे होंगे। तो इस नोट के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आज होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक बार रिमाइंडर आपको दे देता हूं फिर से। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ऐसे सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इनका सेपरेशन है जो कि नॉर्मली आप 2L लेते हैं। कई बार इसका हाफ करना पड़ता है इसलिए 2L ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर। दिस इज व्हाट यू कॉल द रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर डाइपोल से लेना है तो यहीं से लिया जाता है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ये इसका डाइपोल मोमेंट है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसका फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का होता है चार्ज इनटू सेपरेशन Q इंटू 2L। वेक्टर क्वांटिटी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। और ये डाइपोल की एक्सिस है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये रिमाइंडर मैं दे रहा हूं, डाइपोल के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है पहले वाले वीडियो में, तो इसलिए ये रिमाइंडर है, रफली आपको बता रहा हूं। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जब आपने इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ रहे होंगे, आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिनको फील्ड लाइंस कहते हैं। फील्ड लाइन इज अ बेटर नेम एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट। तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के का जैसा एक सिस्टम अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का अगर हम लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस आपने बनाई होंगी कुछ इस तरह से। ऐसे आपने इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई होंगी और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जाती हैं और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में वीडियो में अलग से बनाऊंगा जहां पर इनकी डिटेल में बात होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, तो ये आपने बनाया होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओवरऑल। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या डायरेक्शन की जरूरत है तो फिर आप क्या करेंगे, ये आज का डिस्कशन है। जिसके लिए मैं थोड़ा सा और एक रिमाइंडर आपको दे दूं कि अगर ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे r डिस्टेंस पे यहां चाहिए तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ये भी आपने पढ़ा है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम ये डिस्कशन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस, पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, स्पेसिफिक पॉइंट, फिर जनरलाइज करेंगे कि कोई भी पॉइंट। तो पहला केस जो है, केस 1, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पहले केस में आप ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फाइंड करना है, या आप कह लीजिए ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करना है। इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रॉड साइड ऑन।
ब्रॉड साइड ऑन। एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है कि अगर ये डाइपोल है, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज Q, पूरे डाइपोल की लेंथ जो है वो 2L, ये रेफरेंस पॉइंट और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं और इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। ब्रॉड साइड ऑन का मतलब होता है कि अगर यहां से बैठ के आप डाइपोल को देखें तो पूरा डाइपोल आपको दिखाई देगा, ब्रॉड साइड ऑन। तो मान लीजिए आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस लाइन पे नहीं, बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। और जैसे मैंने बताया कि पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है। 1/4πε0 को हम K लिख लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है, इतना लंबा कांस्टेंट, इसलिए आप इसको K से डिनोट कर लेते हैं, राइट। ये पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करना है क्योंकि डाइपोल में मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो लेट्स सी, बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ये मालूम है कि पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, इतनी बात मालूम है, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का टुवर्ड्स द चार्ज होता है, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब एक पॉइंट चार्ज, अच्छा यहाँ पे क्या है कि डाइपोल के केस में मेरे को ये एडवांटेज है कि सिमेट्री का फायदा मैं उठाऊंगा। दोनों चार्जेस सेम है, मतलब इनकी वैल्यू सेम है, एक प्लस एक माइनस जरूर है, अपोजिट नेचर है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से देखो तो दोनों चार्जेस सेम है, पॉइंट चार्जेस भी हैं, और इन दोनों चार्जेस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, क्योंकि पूरे डाइपोल की लेंथ अगर 2L है तो इसकी हाफ लेंथ L हो जाएगी, दूसरी हाफ लेंथ भी L हो जाएगी, और अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस रेफरेंस पॉइंट से स्मॉल r ले लूं तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना आएगा, r² + L², और ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना आएगा, r² + L²। ये आपका डिस्टेंसेस हो गए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है चार्ज पे और डिस्टेंस पे, ये तो कांस्टेंट है, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो दोनों चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। डायरेक्शन डेफिनेटली डिफरेंट आएगी, लेकिन वैल्यू एक जैसे आएगी। तो मैं वैल्यू लिख देता हूं। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं या नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस फॉर्मूले के हिसाब से K × Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर आपका कितना होगा, r² + L²। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। अच्छा, ये जो प्लस माइनस साइन लगा रखा है इसको लेके भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये प्लस या माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं लगाया है, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, साइन नहीं लगता है, डायरेक्शन बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के लिए टुवर्ड द चार्ज, तो इसलिए साइन इसमें नहीं लगता है, तो ये सिंबॉलिकली लिख रखा है। अब फिर मैं सिमेट्री का फायदा उठाता हूं कि मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो फिर सिमेट्री के हिसाब से ये एंगल भी अल्फा है, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो फिर ये एंगल अल्फा है और ये भी अल्फा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो E पॉजिटिव है, इसका कंपोनेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में फाइंड करता हूं तो ये आएगा E पॉजिटिव साइन अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट इसका फाइंड करता हूं तो ये आएगा E पॉजिटिव कॉस अल्फा। क्लास 11th में आपने वेक्टर्स में पढ़ा है कि अगर ये कोई वेक्टर है A, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये एंगल अगर थीटा है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट फाइंड करूं तो A cos थीटा, और इस डायरेक्शन में फाइंड करूं तो A sin थीटा होता है। ये आपने पढ़ा है। एंगल के साथ वाला कॉस में आता है और दूसरा साइन में आता है, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये देखिए एंगल के साथ वाला कॉस में और दूसरा साइन में। इसी तरह से इस नेगेटिव E नेगेटिव का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में फाइंड करूंगा तो ये आएगा E नेगेटिव कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में फाइंड करूंगा तो ये आएगा E नेगेटिव साइन अल्फा।
राइट। आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, इनको भूल जाओ। अब इन दो कंपोनेंट्स को अगर मैं देखूं तो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव इक्वल है, साइन अल्फा दोनों में है, तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आएगा वो आएगा 2e पॉजिटिव या e नेगेटिव, दोनों में से कोई सा ले लीजिए, इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ e पॉजिटिव कॉस अल्फा। मैं e पॉजिटिव ले रहा हूं, आप e नेगेटिव भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e का मतलब ये, तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो हो गया e पॉजिटिव की वैल्यू। अब बचा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मैं इस ट्राइंगल से बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूं, यहां से भी फाइंड कर सकता हूं। तो कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का मतलब पावर हाफ। फिर डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला मुझे याद है, P इक्वल्स टू चार्ज इनटू सेपरेशन होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L को मैं P से रिप्लेस कर देता हूं, तो हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब डाइपोल के एग्जांपल्स आपको मालूम है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल का एग्जांपल है, अमोनिया डाइपोल का एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो नेचुरल डाइपोल जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये जो L है, जो कि डाइपोल की हाफ लेंथ है, या अगर मैं फुल लेंथ भी कहूं 2L टोटल लेंथ डाइपोल की, तो दिस L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r। अगर ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि डाइपोल की लेंथ कम ही होती है, तो स्मॉल l तो डेफिनेटली कम होगा। तो स्मॉल l अगर r के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो आप इस l को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर इसे इग्नोर कर दूं तो फाइनली आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा k इंटू पी अपॉन, इसको आपने इग्नोर कर दिया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो वो आपको देगा आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला फाइनली आपके पास आया। न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, ये वाला नहीं यूज होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया डाइपोल की लेंथ को इग्नोर ही करते हैं आप। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका डायरेक्शन क्या है, तो आपने देखिए ये दोनों कंपोनेंट ऐड किए थे, तो डेफिनेटली आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, इन्हीं को ऐड किया आपने। अब इस डायरेक्शन को आप लिखेंगे कैसे, तो देखो डाइपोल में क्या होता है कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर को होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट आ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन आएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आएगा। इस लाइन में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट ही आएगा। ये डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर ये काम आने वाला है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये वैल्यू और ये डायरेक्शन। अब दूसरा केस, तो सेकेंड केस में क्या है, केस 2, कि एट अ पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब एक्सिस पे फाइंड कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये डाइपोल है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसकी टोटल लेंथ 2L, ये इसका रेफरेंस पॉइंट, और दोनों चार्जेज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो डाइपोल की एक्सिस। तो अगर आपका पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट इस एक्सिस पे कहीं पे है, यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला वही लगना है पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही लगना है। और इस रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए r है। डाइपोल की हाफ लेंथ फिर से यहाँ पे L हो गई और ये हाफ लेंथ भी L हो गई। दोनों चार्जेस आपके Q हो गए। बहुत आसान है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है,
पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव का टुवर्ड द चार्ज होता है, ये भी मुझे मालूम है, तो बहुत आसानी से मैं इसको कर पाऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पहले वाला केस था, वहां पे दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा आ रहा था वैल्यू, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इस चार्ज से डिस्टेंस अलग है इस पॉइंट का और इस चार्ज से डिस्टेंस अलग है। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला यूज करके अगर मैं लिखता हूँ तो ई पॉजिटिव आएगा k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, तो इधर को आएगा। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं अगर ई नेगेटिव, तो ये आएगा k क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि अब आप ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा r प्लस एल, इतना आएगा। और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका? अब जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। आप इनको देखिए, यहाँ पर आप r माइनस एल से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ r प्लस एल से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और ये कम है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज इसके क्लोज है, तो इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से कम होगा। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप फाइंड करेंगे तो ये होगा ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो माइनस करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो डायरेक्शन भी यही डोमिनेट करेगा, यानी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा जिधर ये है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो जब आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो k और q तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास? ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, इसलिए ये ब्रैकेट में आपके लिए बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा। अगर इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू और ब्रैकेट आपको देगा 4rl देगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको देगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। डायरेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इधर को आएगा। अब एग्जाम में ऐसे तो लिखोगे कि नहीं इधर को आएगा, है ना, वहां तो लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए फिर से डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आ रहा है। कहीं भी फाइंड कर लीजिए, एक्सेस पे है, यहाँ कर लीजिए, कहीं कर लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आएगा। तो अब यहाँ पे फिर अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं कि अगर डाइपोल की लेंथ स्मॉल r के कंपैरिजन में बहुत कम है, ये चीज r के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है, तो दिस एल स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, और यहां पर इग्नोर करेंगे, यहां नहीं, क्योंकि आप r के कंपैरिजन में इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए यहां पे नहीं। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे साहब यहाँ इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ इग्नोर करोगे तो सारे जीरो हो गए फिर। तो कोई भी चीज को आप इग्नोर करते हैं तो किसी के कंपैरिजन में करते हैं, तो आप l को r के कंपैरिजन में इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप इग्नोर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो r स्क्वायर का स्क्वायर यानी r की पावर 4, और यहाँ कितना है r, राइट। और q इंटू 4l, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, q इंटू 2l को आप p कहते हैं, तो q इंटू 4l आपका 2p हो जाएगा। तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो कितना आएगा? k q इंटू 4l की जगह 2p, और नीचे आएगा r स्क्वायर की का स्क्वायर यानी r की पावर 4, और ऊपर एक r है तो ये आएगा r क्यूब। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका क्या डायरेक्शन है? इन द डायरेक्शन ऑफ p, इन द डायरेक्शन ऑफ p। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सियल पोजीशन पे। अब ये दो स्पेसिफिक पॉइंट हो गए, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक एक्सियल पोजीशन, ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गए। अब अगर एक जनरल पॉइंट है कहीं भी, तो क्या करेंगे? तो मैं पहले ये दोनों रिजल्ट यहां पे लिख देता हूं जो हमने अभी फाइंड किए हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को मैं लिख देता हूं।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला रिजल्ट आपका कितना आया था, k इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और इसका डायरेक्शन क्या आया था, अपोजिट टू पी, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आया था। एक्सियल पोजीशन पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वो कितना आया था, k इंटू टू पी अपॉन आर क्यूब, और किस डायरेक्शन में आया था, इन द डायरेक्शन ऑफ p, ये आया था। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको दिखाई दे रही है कि अगर ये डाइपोल है, राइट, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये इसकी एक्सिस है, तो अगर r डिस्टेंस पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E आता है तो यहां से एक्सिस पे अगर r डिस्टेंस पे फाइंड करूंगा तो ये 2E आएगा डबल, और देखिए p अपॉन आर क्यूब 2p अपॉन आर क्यूब, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस पे अगर E आता है तो एक्सियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे फाइंड करेंगे तो इसका डबल आएगा। ये न्यूमेरिकल्स में बाद में हम जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वहां पर ये चीज काम आने वाली है, इसलिए मैं एक रिमाइंडर आपको दे रहा हूं। एनीवे, नाउ लेट्स सी अ पॉइंट ऑन जनरल पॉइंट। बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। अब तो मैं ये रिजल्ट यूज करने वाला हूं, अब कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। तो फिर से मान लीजिए कि ये आपका डाइपोल है, ये इसके दो चार्जेस हैं, ये इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, और मान लीजिए ये पॉइंट है आपका r डिस्टेंस पे जो कि एक जनरल पॉइंट है, यहां पे निकालना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि अच्छा ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इस डाइपोल मोमेंट बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो मैं इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है आपका, तो इस डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट इधर निकालूं तो ये आएगा p cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर ये वाला ट्रांसवर्स वाला निकालूं तो ये आएगा p sin थीटा। तो मैंने इस डाइपोल मोमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप इसको भूल जाओ, अब आप मान के चलो कि दो डाइपोल है, एक डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है, और दूसरा डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट p sin थीटा है। दो डाइपोल है, ऐसा आप मान लीजिए। अब अगर इस डाइपोल के हिसाब से देखूं तो ये एक्सियल पोजीशन है, क्योंकि अगर डाइपोल आपका ऐसे रखा हुआ है, मान लो ये वाला माइनस प्लस, तो ये इसकी एक्सिस मानी जाएगी, तो ये तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगी इसके लिए। जबकि ये वाले डाइपोल के हिसाब से देखूं, इस डाइपोल के हिसाब से, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, और दोनों रिजल्ट मुझे मालूम है। तो अगर इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करूं तो ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा, क्योंकि इसके लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला रिजल्ट मैं ये यूज करूंगा, तो k और p की जगह ये आ जाएगा p sin थीटा, तो दिस इज p sin थीटा अपॉन r क्यूब। और अगर इस डाइपोल की, अच्छा डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट टू p, तो डाइपोल मोमेंट इधर को है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट इधर आएगा। इसके लिए ये एक्सियल पोजीशन है, इसके लिए तो एक्सियल पोजीशन में ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा, तो इस हिसाब से कितना आएगा, एक्सियल पोजीशन वाला आएगा k इंटू टू पी, अब p की जगह आएगा p cos थीटा अपॉन r क्यूब। डायरेक्शन क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ p, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इधर ही को आएगा, तो ये इधर को आएगा, तो ये हो गया आपका एक्सियल पोजीशन वाला। अब क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर हैं a एंड b जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, राइट, तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना होता है। और अगर ये नेट आया मान लीजिए इनका, और ये एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे टेन अल्फा कितना आएगा, टेन अल्फा आता है b अपॉन a, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, रिमाइंडर दे रहा हूं। ये सेम सिचुएशन यहां पर है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो इनका नेट निकालूंगा तो कितना आएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इनकी ये वैल्यूज अगर आप यहां रिप्लेस करेंगे तो जो कॉमन टर्म्स है वो बाहर आ जाएंगी। तो क्या क्या चीजें कॉमन है,
k कॉमन है, p कॉमन है, r क्यूब कॉमन है, ये बाहर आ गया। तो k भी बाहर आ गया, p भी बाहर आ गया, r क्यूब भी बाहर आ गया। रूट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहां बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया k p अपॉन r क्यूब। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूं तो ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली हम जब फाइनली फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो रूट के अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बचेगा। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली डायरेक्शन भी पूछेंगे आपसे। तो फिर यही मैं काम करूं, यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम मेथड से अगर इस तरह से यहाँ पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ रहा होगा। अब इस एंगल को अगर अल्फा मान लूं और इस ट्राइंगल में tan अल्फा ले लूं तो tan अल्फा आपको देगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये, क्योंकि ये और ये एक जैसे हैं तो परपेंडिकुलर मींस दिस अपॉन बेस का मतलब ये। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो साफ साफ दिख रहा है k कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, p भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा यहाँ और 2 cos थीटा बचेगा यहाँ। तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan थीटा। तो अल्फा जो आएगा फाइनली वो आएगा tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। ये आपका एंगल हो जाएगा। तो जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, जहां से आप पहले वाले दो रिजल्ट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली पोजीशन है ये, तो थीटा की वैल्यू 90, cos 90 जीरो हो जाएगा, kp अपॉन r क्यूब आ जाएगा। आपको याद होगा पहले वाला रिजल्ट, ये देखो। और अगर एक्सियल पोजीशन है, यहाँ कहीं पॉइंट है आपका, तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा k इंटू 2p अपॉन r क्यूब। ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये जनरल पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखिए, इसको आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये सजेशन है कि आपको तीनों ही करने पड़ेंगे बोर्ड के एग्जाम में। अगर मान लीजिए डेरिवेशन आता है तो फिर तीनों आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए आप इसको याद रखिए, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब ये जो पूरा डिस्कशन था ये आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसी डेरिवेशन को, इन्हीं सारे रिजल्ट्स को मैं एक और मेथड से आपको बताऊंगा कि हम और भी कैसे कर सकते हैं इसको। ये तो बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक मेथड, लेकिन इसको मैं हम लोग एक और तरह से इसको कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी मेरे को नहीं मालूम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बट आई होप आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और आगे जो वीडियोस मेरे आने वाले हैं, अब आपको ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज में एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, और नीट और जेई के हिसाब से भी आपको मैं बताऊँगा। ये अभी बहुत एलिमेंट्री बेसिस पे काम चल रहा है, लेकिन वो भी